तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। कहानी को अब शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी का नाम है खूनी शहर। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरव। मैं अपने शहर में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। ये दोस्तों मेरा शहर है, जहाँ दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात ढलते ही इसकी गलियों में जो कुछ भी होता है उसको देखने के लिए आपके पास मजबूत दिल होना चाहिए। इस शहर की हर गली में अंधेरे की एक परत छुपी हुई है, एक ऐसी परत जो इंसानों के खून से सनी हुई है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, लेकिन मेरा असली काम हत्याओं के पीछे छुपे हुए रहस्यों को उजागर करना है, या फिर कह सकते हैं उजागर करना है। मैं उन कहानियों को पीछा करता हूँ, उन हत्याओं का पीछा करता हूँ जिसे पुलिस भी छूने से डरती है। मैंने अब तक जितनी भी लाशें देखी हैं, उनमें से कुछ तो इतनी क्रूर थी कि पहचानने में भी नहीं आती थी। आस के लोथड़े बने हुए, दीवारों पर बिखरा हुआ खून, टूटी हड्डियाँ, ये सब मेरे लिए बिल्कुल आम बात थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक और हत्या की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे खूनी खेल की है जिसमें शिकारी और शिकार का फ़र्क बिल्कुल मिट चुका है। और अब इस खेल में मैं भी आ चुका हूँ, या कह सकते हो मैं भी फंस चुका हूँ। शहर की हर गली मेरे लिए मानो एक पहेली बन चुकी है। मैं जितना इस खेल के करीब जाता हूँ, उतना ही ये खेल मुझे अपनी ओर खींचता जाता है। शायद मैं इस बार किसी सच के इतना करीब आ चुका था जिससे बचकर निकलना नामुमकिन था। रात के ठीक 2:30 हो चुके थे। अचानक मेरा रात को फ़ोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस एक ब्लैक कॉल थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये कोई आम कॉल नहीं है। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर एक भारी घुटी हुई आवाज़ थी। आरव, अब खेल शुरू हो चुका है। शहर के जो दक्षिण हिस्से में जो पुराना गोदाम है, वहाँ आ जाओ। वहाँ तुम्हें सच पता चलेगा। अगर हिम्मत है तो अकेले ही आना, वरना तुम्हारी लाश अगले दिन अखबार की सुर्खियों में होगी। कॉल कट गई तुरंत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन डर की जगह मेरे दिल में एक अजीब सा जोश था। मैं जानता था कि ये वही रहस्यमय खूनी खेल है जिसका मैं कई सालों से पीछा कर रहा हूँ। अब तक मुझे सिर्फ लाशें ही मिल रही थी, लेकिन अब मुझे हत्यारा खुद बुला रहा था। मैं अपनी गाड़ी उठाकर उस सुनसान गोदाम तक पहुंचा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी जैसे सांस ही थम गई। फर्श पर खून की मोटी परत जमी हुई थी। चारों तरफ कटे फटे शरीर पड़े थे। किसी की मानो आंखें निकाल ली गई हों, या फिर किसी की खोपड़ी आधी कटी गई हो। किसी के पेट से उनको चीरकर उनकी आंतड़ियाँ बाहर खींच दी गई हों। दीवारों पर खून से जैसे अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वहाँ सिर्फ चारों ओर लाशें ही लाशें थीं, और उनके बीच वो खड़ा था, हत्यारा। उसने लंबा काला कोट पहना हुआ था। उसका चेहरा खून से चारों तरफ से सना हुआ था, और उसके हाथ में एक विशाल चाकू था, बहुत बड़ा। इसकी तरफ ताज़ा ताज़ा खून टपक रहा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस पागलपन ही था। उसने मुझसे कहा, आ गए तुम? बहुत शौक था ना इस शहर के खूनी खेल को समझने का। उसके कहते ही उसकी आवाज़ एकदम ठंडी थी, जैसे मौत खुद बुला रही हो। मैंने जेब से अपनी जो बंदूक रखी हुई थी वो निकाली, लेकिन उसे देखकर हत्यारा हंसने लगा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। गोदाम के अंदर कोने से एक कई और परेशानियाँ निकलने लगी, एक एक कर कर। ये सब उन हथियारों के साथी थे। हर किसी के हाथ में किसी न किसी का हथियार था। लोहे की कुल्हाड़ी, लोहे की राड, धारदार काचू जैसे। अब तक तो मैं सिर्फ कहानियाँ लिखता था, लेकिन अब मैं खुद कहानी बन चुका था। हत्यारे ने चाकू से एक लाश को खून से काटते हुए कहा, अगर बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। सिर्फ चारों ओर ही देख रहा था। गोदाम की दीवारों पर टपकता हुआ खून अभी ताज़ा था। मैंने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी, लेकिन इससे पहले कि मैं गोली चला पाता, चारों ओर से हत्यारे के साथी
मुझ पर टूट पड़े। किसी ने मेरी पीठ पर लोहे की रॉड मारी तो किसी ने चाकू घुसाया। मैं नीचे गिर गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी एक भयानक चीख गूंजी। ये इंसानी चीख बिल्कुल भी नहीं थी। ये आवाज़ किसी ऐसी चीज़ की थी जो इस दुनिया से नहीं आ रही थी। गहरी, डरावनी और खौफ से भरी। अचानक पूरा गोदाम ठंडा पड़ गया। हवा में सड़ते मांस की बदबू तेजी से फैलने लगी। मैंने मुश्किल से अपनी धुंधली होती आंखों से देखा। हत्यारे के साथी अब घबराने लगे थे। ये कैसे हो सकता है? नहीं, एक आदमी चिल्लाया। हत्यारा, जो अब तक क्रूरता से हंस रहा था, अचानक चुप पड़ गया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने धीरे धीरे मेरी ओर इशारा किया, लेकिन उसका इशारा मुझ पर नहीं था। वो उसके पीछे क्या है? मैंने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। एक परछाई जो इंसानों जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। उसके हाथ तो लंबे थे, लेकिन सिर्फ हड्डियों जैसे थे, और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। फिर एक और चीख गूंजी। गांव के कोने में पड़ा एक हत्यारा अचानक हवा में उठ गया। उसके अब हाथ पैर झपटाने लगे थे, जैसे किसी ने उसके उद्शक्ता से हाथों से उठाया हो। अगले ही पल उसकी गर्दन अचानक अजीब सी ध्वनि के कारण टूट गई। की गर्दन दूर जाकर गिरी। खून की एक धार फर्श पर अचानक गिर पड़ी। बाकी हत्यारे अब दहशत से भागने लगे, लेकिन गोदाम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की कोशिश किया, लेकिन बाहर से जैसे किसी ने दरवाज़ा जाम कर दिया हो। अब उनकी चीखें एक एक कर बंद हो रही थी। कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंधेरे में खींच रही थी। जैसे ही कोई वहाँ से गायब होता, दीवारों पर खून से नया निशान उभर आता। हत्यारे की आखिरी सजा। अब गोदाम में सिर्फ मैं और एक हत्यारा बचे थे। वह कांप रहा था। उसका चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? उसने डरते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि परछाई अब मेरी तरफ नहीं, बल्कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अचानक चारों ओर से अंधेरे से एक और आकृति उभरी। शायद एक महिला की आत्मा थी। चेहरा उसका आधा जला हुआ था, आंखों से खून बहता हुआ। उसने हत्यारे की ओर इशारा किया। तुमने हमें मारा था ना, अब तुम्हारी बारी है। हत्यारे ने जोर से चलाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके जैसे पैर जमीन में धंस गए हों। जैसे वो चिल्ला रहा था, वैसे वैसे ही उसकी शरीर की चमड़ी उसके शरीर से अलग होने लगी। उसके मांस के चिथड़े गोदाम के फर्श पर गिर रहे थे। कि हाथों की हड्डियाँ अब साफ दिखने लगी थी हड्डियाँ। और फिर कि ये चीख अचानक एकदम से बंद हो गई। अब गोदाम में सिर्फ सन्नाटा था। मैं बचा हुआ था, या मैं भी मर चुका था। मैंने खुद को खून में सना हुआ पाया। मेरे चारों ओर लाशों का ढेर था, लेकिन वह सब इंसानों की नहीं थी। कुछ लाशें उन आत्माओं की भी थीं, जो शायद इस खेल का हिस्सा बने थे। गोदाम का दरवाज़ा अब खुल चुका था। मैं डरते हुए बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। पीछे वही महिला खड़ी थी जो हथियारों को अभी अभी नरक से घसीटकर ले आई थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगला शिकार तुम हो। ये सुनकर मेरे हाथ अब भी खून से सने हुए थे और कानों में हथियारों की चीखें गूंज रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, ये खेल आखिर है क्या? ये हत्यारे कौन थे? और सबसे बड़ी बात, वह किसके इशारे पर ये सब कर रहे थे? शहर में दक्षों से ही एक रहस्यमय गठन का नाम सुनने में आता था, ब्लैक मार्क्स। वो कोई आम गैंग नहीं था, ये एक ग्रुप और ये एक गुप्त समाज था, जो ये एक भयानक खेल खेलता था। खेल जिसे वह शिकार करते थे। इस खेल के 3 नियम थे। पहला, हर साल 13 निर्दोष लोगों को शिकार बनाया जाता था, निर्दोष लोगों को। दूसरा, शिकार को मारने वाले को मुक्ति मिलती है, लेकिन अगर वो हार जाए तो खुद शिकार बन जाता है। और तीसरा,
ये खेल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी आत्माएं पहले से ही पापों से काली हों। ये खेल कोई साधारण हत्याकांड नहीं था, बल्कि एक रतक अनुनाथ था। इसे निभाने वाले लोग साधारण हत्यारे नहीं थे, बल्कि शैतान के सेवक थे। वो हर लाश को अपने साथ अपनी आत्माओं के साथ किसी और अंधेरे में धकेलते जाते थे। हत्यारे कौन थे जो इस खेल में शामिल होते? वह दो तरह के होते थे, शिकारी और मूर्त। शिकारी वो लोग जो इस खेल में नए होते हैं और अपनी पहली हत्या करने वाले होते हैं। अगर वो किसी निर्दोष को मार देते हैं तो उन्हें खेल में आगे बढ़ने दिया जाता है। और मुक्त वो जो पहले से ही कई शिकार कर चुके हों और अब खेल के सच्चाई निर्देश हिस्सेदार होते। वो इस खेल को चलाते हैं और वही असली मास्टरमाइंड होते हैं। जो हारता था उसे सिर्फ मौत मिलती थी, लेकिन ये सिर्फ एक आम मौत नहीं थी, मौत से भी बुरी सज़ा। अब सवाल ये था कि वो हत्यारे जिनका मैं सामना कर रहा था मरे तो थे, लेकिन कैसे? वह किसी चीज़ से ज़्यादा डर गए थे जो खुद मौत से भी बदतर हो। मैंने गहराई से छानबीन की और पता चला कि इस खेल को शुरू करने वाले लोगों ने अपनी आत्माओं को किसी अनजान ताकत को बेच दिया था। वो जितनी हत्याएं करते उनकी आत्मा उतने ही अंधेरे में चली जाती थी, लेकिन एक बार जब उनका सहाया और उनका समय पूरा हो जाता था तब वह खुद आत्माओं का शिकार बन जाते जिन्होंने उन्हें मारा था। अब मेरा नाम भी इस खेल में था। मेरे फ़ोन में तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने एक नियम तोड़ दिया है, तुमने खेल में दखल दिया है, अब तुम अगले शिकार हो, तैयार रहे। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। अब मैं भी इस खेल में शामिल हो चुका था, या कह सकते हैं हिस्सा बन चुका था। अब ये खेल सिर्फ मेरे सामने नहीं था, बल्कि मैं इसका हिस्सा बन चुका था। अगर मैं भागने की कोशिश करता तो वो मुझे ढूंढ निकालते और शिकार बना देते, और अगर लड़ता तो मुझे उनका असली रहस्य उजागर करना पड़ता। लेकिन सवाल ये था क्या ये खेल को ख़त्म किया जा सकता था? खेल के असली मास्टरमाइंड। मैंने अपनी सारी जानकारी इकट्ठी की और खेल की खोजबीन शुरू कर दी। ये खेल ब्लैक मास्क के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, जैसे लोग जो सिर्फ हत्या के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को व्यापार के लिए भी जिम्मेवार थे। मैंने ये भी पता लगाया कि उनके पास एक मृत्यु गांठ था, एक किताब जिनके पास उन सभी लोगों के नाम थे जिन्हें खेल में शिकार बनाया गया था और जिन्हें अगला शिकार बनना था या बनाया जाएगा। ये किताब उन व्यक्तियों के पास थी जो इस खेल के असली सुरगना थे। उन सुरगना तक पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, खुद शिकारी बन जाता। अंधेरे की गहराई में प्रवेश। मैंने खुद को एक शिकारी के रूप में पेश किया। मैंने उन हत्यारों से संपर्क किया जो खेल में पहले से थे। मैंने उन्हें दिखाया कि मुझे भी इस खेल का हिस्सा बनना है। कई महीने तक मैं उनके बीच रहा, उनके खेल के नियम सीखे, उनके अंधेरे रीति रिवाजों को समझा, लेकिन मेरा असली मकसद था उनका खेल उन्हीं पर उल्टा पड़ाना। खेल का अंतिम मोड़। एक रात जब अगला शिकार तय किया जा रहा था, मैं उनके अड्डे में घुस गया। उनके सारे मास्टरमाइंड एक गुप्त स्थान पर मौजूद थे। मैं वहां पहुंचा और मैंने वो किया जो दूसरों के साथ ये करते थे, एक एक करके उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दिया। उनकी चीखें अगले गोदाम तक की दीवारों तक गूंजने लगी, जहां न जाने उन्होंने कितने मासूमों का खून बहाया था। सबसे आखिरी में मैंने उस सरगना को पकड़ लिया, वही जिसने मुझे इस खेल में घसीटा था। उसकी आंखों में पहली बार खौफ था। मैंने उसकी किताब छीन ली। इसमें मैंने देखा कि अगला शिकार मेरा नाम था। खेल अब ख़त्म हो चुका था, मैंने कहा, और किताब को आग के हवाले कर दिया। सच में ये ख़त्म हुआ है। रात के बाद मैं शहर से बाहर चला गया। मैंने उस गोदाम में आग लगा दी।
वो गोदाम जलकर राख हो गया, के साथ वह सारी लाशें और लोग भी जो इस खेल को चला रहे थे। लेकिन अब भी मेरे दिल में ये सवाल बना हुआ था, क्या ये सच में ख़त्म हो गया है? 1 साल बाद मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, खेल ख़त्म नहीं होता आरव, तुमने सिर्फ एक अध्याय बंद किया है। अगला शिकार अब तुम भी चुने जा सकते हो, और अगला शिकार अब तुम चुना जाना बाकी हो। मेरे जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए हों। क्या सच में ये खेल कभी ख़त्म होगा, या मैंने अनजाने में एक और भयानक दरवाज़ा खोल दिया है? दोस्तों, अगर आपको ये इसका दूसरा भाग सुनना है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना और मुझे कमेंटों में बताना अगर आपको इसका दूसरा भाग सुनना है तो। मिलते हैं अगली कहानी में, इससे भी डरावनी। तब तक के लिए धन्यवाद।